आइए दोस्तों, करमवीर कथा में अष्टम पाठ है, इसको पढ़ लेते हैं बढ़िया से। और ये ट्यूशन भाग 2 है, और ये पढ़ने के बाद फिर इसे सोल्यूशन भी करवा देंगे, फिर इसे हिंदी समझ लीजिए। पाठ्यस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज के दलित वर्ग के गांव में निवास करने वाले पुरुष की कहानी है। करमवीर असौ निजो उत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदां लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। करमवीर जो है अपने उत्साह से विद्या प्राप्त करके एक महान पद प्राप्त कर लेते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्यकृतो भवति, और उनका समाज में सभी जगह सत्यकार होता है। कथया मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात्। कथा का मूल्य है कि जीवन में निराश नहीं होनी चाहिए। उत्साहेन सर्वकृतं भवति, उत्साह से सब कुछ होता है। तो समझ गए होंगे कि यह जो पाठ है ना, जो दलित समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं, वो गांव में निवास करने वाले पुरुष की कहानी है। करमवीर जो है अपने उत्साह से विद्या प्राप्त करके सबसे बड़ा लाभ प्राप्त कर लेते हैं। समाज में उनका सभी जगह सत्कार भी होता है। कथा का मूल भाव यही है कि जीवन में निराश नहीं होनी चाहिए, उत्साह से सब कुछ होता है। फिर चलते हैं। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे बीघंटोला नाम ग्राम। कहता है अस्ति मतलब है, बिहार राज्यस्य मतलब बिहार राज्य के, दुर्गम प्राय मतलब दुर्गम प्रांत में, प्रांतरे मतलब प्रांत, इसको राज्य बोल सकते हैं। भीखंटोला मतलब गाँव का नाम है, नाम ग्राम। कहता है बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में स्थित एक गाँव का नाम है, जिसका नाम है भीखंटोला। निवसन्ति अस्मि तत्र निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। कहता है वहाँ जो निवास करने वाले जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो शिक्षा से विहीन, यानी शिक्षा भी नहीं है, क्लिष्ट जीवना मतलब कष्ट से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। जना मतलब लोग। तेस्योन्य आततम अस्य जन अस्य परिवारो ग्रामादो वही स्थित आत्याम कुट्याम न्यसता। कहता है कि उन सब परिवारों का जो है जो घर था, वो गांव से कुछ दूर कुटिया में निवास करते थे। गांव से कुछ दूर कुटिया में निवास करते थे। कौन से गांव का नाम है? भीखंटोला। कहता कुटी तू मतलब, कुटी मतलब जो झोपड़ी एक प्रकार का टाइप होता है। कुटी तू जीर्ण प्राप्त्यात् परिवार जनान आत्पम मात्राद रचती न विशिष्ट। कहता है जो कुटिया था वह जीर्ण प्राप्त्यात् मतलब कि टूटा फूटा हुआ था, जो परिवार को मात्र वर्षा से रक्षा नहीं करते थे लेकिन धूप से रक्षा करता था। जो परिवार को मात्र धूप से रक्षा करता था लेकिन वर्षा से नहीं, है ना, ऐसा कुटिया था, झोपड़ी था, घर था उसका। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भारत्यारो के पुत्र कनिष्ठ दुहिता चेत्यासन। कहता परिवार में उनके अपने स्वयं गृह स्वामी हैं, उनकी एक भार्या मतलब पत्नी, और त्यारो के पुत्र उनके एक पुत्र और उनकी एक पुत्री है, ठीक ना। एक तो खुद है, एक उनकी पत्नी है, एक पुत्र है और एक पुत्री है। तब समझ गए होंगे उनके परिवार में 4 लोग हैं। तस्मात् ग्रामात् क्रोस मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय स्थापित। गांव से कुछ मात्र दूर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था। तत्र को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समाज रसिका शिक्षिका समागत। वहाँ नवीन दृष्टि से संपन्न समाज में रहने वाले शिक्षक आए, मतलब समाज को एक तरह एक भाव से देखने वाले शिक्षक आए। समागत मतलब आए। भीखंटोला द्रष्टु आगता स कदाचित खेल अंतरम दलित बालकाम विलोके तस्य पात अम्रीय स्वभावने अधिकता। कहता है जैसे ही वो शिक्षक आए भीखंटोला को देखने के लिए, तो वह जो बालक था वह दलित बालक कहीं खेल रहा था, और उसको देख करके जो शिक्षक है वो काफ़ी अभिभूत हुए, मतलब काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। शिक्षक बालक में स्वविद्यालय माननीय स्वयं शिशु आभारता। शिक्षक जो है बालक को अपने विद्यालय
ले आते हैं और स्वयं शिक्षा आभारत और स्वयं शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। मतलब उस विद्यालय को उस लड़के को उस बालक को ले आते हैं अपने विद्यालय में और स्वयं शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्या कृष्टा शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति रीति मानिमो निरंतर अध्याभास में विद्याधिगमा निरतो अभवत। तथा बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर के शिक्षा कर्म आकृष्ट हो गए। शिक्षा कर्म जीवन अश्य परमा, शिक्षा जो है जीवन की सबसे बड़ी परम गति है। ऐसा मानते हुए ऐसा मानते हुए निरंतर मध्य वासन मतलब निरंतर हुए अभ्यास पढ़ाई करते रहे। ऐसा हुए शिक्षा जो है जीवन की सबसे बड़ी गति है, ऐसा मानते हुए निरंतर अध्ययन में लगा हुआ रहा। क्रमशः उच्च विद्यालय गत अस्त शिक्षक अध्यापन स्वाध्यापन शिया प्राप्त यम प्राप्त कहता है। वह क्रमशः उच्च विद्यालय में गया और शिक्षक के अध्यापन से और अपने अभ्यास से, शिक्षा के अध्यापन से मतलब पढ़ाई से और अपने अभ्यास से वह प्रथम स्थान प्राप्त किया। लिखा हुआ छात्राम अध्ययन तप इति भयो भया स्वाविद्या गुरुनो पदिशिष्टो असो बालका कहता है कि छात्र का अध्ययन ही तपस्या है। लिखा हुआ छात्रानाम अध्ययनाम तप मतलब छात्रों का अध्ययन ही क्या है, एक तपस्या है। ऐसा भूव भया, भूव मतलब बार बार ऐसा मानते हुए वो लगातार पढ़ाई करते रहे। स्वविद्यालय गुरुनो उपदिष्टा बालका कहता है कि अपने विद्या जो है प्राप्त करते रहे गुरु से। बालका पितरो अर्थ अभावे अपि छात्र विरित्या कनिष्ठ छात्रां शिक्षण लाभदे ध्यानेन च नगरते महाविद्यालय प्रवेश लभते। कहता है कि बालक जो है जैसे ही वो मैट्रिक पास किया, उच्च विद्यालय पास किया, तो पिता के अर्थ के अभाव में मतलब पैसे के अभाव में क्या किया कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके छात्रवृत्ति पा करके और छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा करके धन एकत्रित करके वह महाविद्यालय में प्रवेश लेता है, एडमिशन लेता है। कैसे लेकर के वह छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं और दूसरा वो छात्रवृत्ति भी पा लेते हैं। और ये सब जो रीजन है वह पिता के अर्थ के भाव में फिर भी वह महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं। तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन सत्तापूर्व पुस्तकालय स्ववर्ग च सदा हित चेतसा अलकृत क्षेपा स्वाध्यान निवृत्त अभाव। वहाँ गुरु के प्रिय भी रहते थे। वह लगातार सत्ता मतलब लगातार पुस्तकालय में मतलब जो लाइब्रेरी होता है वो पुस्तकालय में अपने वर्ग में बिना समय गवाए हुए, लिखा हुआ सदा हित चेतसा अलकृत क्षेपा मतलब बिना समय गवाए हुए वो लगातार मेहनत करते रहा, पढ़ाई करते रहा, अध्ययन में लगा हुआ रहा। महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुना विषयानां पुस्तकानि आत्मसदौ कृतवान्। महाविद्यालय में भी बहुत सारे विषयों का जो पुस्तक होते थे उनका आत्मसात किया, उसका पढ़ाई किया। तत्र स्नातक परीक्षा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त है, स्व महाविद्यालय ख्याति वर्धक। और वहाँ भी स्नातक परीक्षा विश्वविद्यालय में भी प्रथम स्थान पा करके अपने महाविद्यालय का ख्याति बढ़ाया, प्रसिद्धि पाया और मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश इति शब्द श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सभी जगह राम प्रवेश के नाम से सुने जाने लगे। अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, नगर में भी और विश्वविद्यालय के परिसर में भी राम प्रवेश के नाम से जाने लगा। मतलब करमवीर जो कहानी का नाम था, है ना, लिखा हुआ है पितरावश्य विद्या जना प्रतिष्ठान। और पितरावश्य विद्या जनना कहता है कि विद्या से ही पिता का प्रतिष्ठित भी हुआ और मान सम्मान भी बढ़ा। कहता है वर्षों अंतरो असो केंद्रीय लोकसभा परीक्षाम आपी स्वाधीन व्यापक विषय ज्ञान च उन्नतम स्थान पाओ। करता है कुछ वर्षों के बाद वह केंद्रीय लोकसभा परीक्षा यानी यूपीएससी अपने अध्ययन से व्यापक विषय ज्ञान से व्यापक मतलब बहुत बड़ा ज्ञान से और अपने अध्ययन से उन्नत स्थान प्राप्त किया।
है ना। तो मैट्रिक में सब प्रथम स्थान प्राप्त किया, महाविद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। लेकिन अगर कोई पूछे कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में क्या सब उन्नत स्थान प्राप्त किया, तो बहुत कंफ्यूजन इसमें। प्रथम उच्च विद्यालय में, महाविद्यालय में भी, स्नातक में भी प्रथम, लेकिन केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में वो उन्नत स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्यता अस्य व्यापकेन ज्ञानेन कतः तत्रापि तदृशे परिवार प्रवेशे कृते श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभूवन्। कतः साक्षात्कार में मतलब इंटरव्यू में उस समिति सदस्य के लोग व्यापक ज्ञान, उनके व्यापक ज्ञान को और उनके परिवार के प्रवेश को देखकर और उनके जो अभ्यास, जो परिश्रम था, उनको देखकर काफ़ी खुश हुए। कौन? साक्षात्कार समिति के लोग, मतलब इंटरव्यू लेने वाले लोग जो है काफ़ी खुश हुए जान करके, उनके व्यापक ज्ञान से, उनके परिवार का परिवेश से और उनके अभ्यास जो परिश्रम किए थे, पढ़ाई किए थे, उनको जान करके साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लेने वाले लोग काफ़ी खुश हुए जान करके। आधा राम प्रवेशस्य प्रथित स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में भी और केंद्र प्रशासन में भी काफ़ी अधिक है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषां आवर्जकम वर्तते। कहता उनकी प्रशासन क्षमता संकट काल में, मतलब कि इमरजेंसी समय में क्या होता है, उनका निर्णय लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी अधिक आकर्षक है। मतलब डायरेक्ट बहुत जल्दी वो किसी चीज़ को एक्ट्रेक्ट, मतलब कि प्रशासन क्षमता जो उनकी जो है, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी आकर्षक है, काफ़ी जल्द हुआ ले लेते हैं, है ना, क्षमता। कहता है नुन मसाओ कर्मवीरों व्यतीत वाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय संजात। और इसमें कर्मवीरों के से जान करके, बिता करके उनके साथ ऐसा जान करके प्रशासन केंद्र में भी लोकप्रिय भी हुए। कहता है सत्य उक्तम उद्योगने पुरुष उपैति लक्ष्मी। और सत्य ही कहा गया है, उद्योगनी पुरुष उपैति लक्ष्मी, परिश्रम करने वाले पुरुषों को लक्ष्मी कहा गया है ना। एक मोस्ट भी आई है, अंतिम लाइन वाले मोस्ट भी आई है, लिखा हुआ सत्य उत्तम उद्योगनी पुरुष उपाधि लक्ष्मी, मतलब परिश्रम करने वाले पुरुष को लक्ष्मी कहा गया है। तो एक समाप्त होता है, मन लगा के पढ़िए।